This session is being recorded, and we are starting this session with a song. Learners often find them hard work and get confused. But now I'll show you how to learn them in a simple and easy way. Let's sing this song, because songs are the most effective techniques to help learn those irregular verbs. Be, was, were, been, become, became, become. Begin, began, begun. Blow, blew, blown. Break, broke, broken. Bring, brought, brought. Build, built, built. Burst, burst, burst. Buy, bought, bought. Choose, chose, chosen. Catch, caught, caught. Come, came, come. Cut, cut, cut. Deal, dealt, dealt. Do, did, done. Dream, dreamt, dreamt. Irregular verbs are so easy when you sing the song. आपने देखा कि this is a song of regular and irregular verbs जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और irregular verbs होते क्या है, पहले आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे सर ये irregular verbs क्या होते हैं। अगर आप irregular verbs को याद कर लें तो मैं ये समझता हूं कि आप वर्ब की जो फॉर्म्स की प्रॉब्लम है ना उससे बाहर आ जाएंगे। जो इरेगुलर वर्ब्स हैं बेसिकली हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है ना। और जब हम रेगुलर वर्ब्स की बात करते हैं तो वो अनलिमिटेड है। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनके आखिर में हम ईडी लगाते हैं। देखिए प्ले, प्लेट, प्लेट। टॉप, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स आपको मिल जाएंगे जिनके आखिर में आप ईडी लगाते हैं, ठीक है ना। और जब मैं बात करता हूं इनके नाम की तो जरा ऊपर नाम देख लीजिएगा। नाम क्या लिखा हुआ है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी BFV, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। नाम याद कर लें, BFV स्टैंड्स फॉर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अक्सर आपको बुक्स के अंदर ये फॉर्मूले लिखे हुए नजर आएंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है PT, पास्ट टेंस। PT लिखते हैं, अक्सर किताबों में लिखा जाता है पास्ट टेंस। फिर ये देखिए पास्ट पार्टिसिपल, यानी PP, पास्ट पार्टिसिपल। फिर प्रेजेंट टेंस, S और ES फॉर्म। जब हम S और ES फॉर्म की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट टेंस से मुराद उसकी प्रेजेंट टेंस S और ES फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब ING स्टैंड्स फॉर फिफ्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। ये लोकल फॉर्मेट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये लोकल बातें हैं, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स याद करने के लिए जाएंगे तो जिंदगी भर रेगुलर वर्ब्स याद करते रहेंगे, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। रेगुलर वर्ब्स की तादाद अनलिमिटेड है, देयर आर अनलिमिटेड रेगुलर वर्ब्स, लेकिन इररेगुलर वर्ब्स की तादाद 181 है। अगर आप चाहे तो आज, कल, परसों और इतवार तक ये मसले को हल कर सकते हैं। इररेगुलर वर्ब्स याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। इररेगुलर वर्ब्स कैसे होते हैं, आइए। 3 तरह के होते हैं, देखिए 3 वैरायटीज पाई जाती है, गो, कट और टीच। देखिए गो, वेंट, गॉन, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट। गो, वेंट, गॉन, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स आपको जमा करने हैं। पहला असाइनमेंट आपको मिल गया,
कि मुझे ऐसे वर्ब्स को अपनी कॉपी में लिखना है आज रात का सुबह का सूरज निकलने से पहले पहले, और आज का सूरज तो अभी डूब जाएगा आपकी क्लास खत्म होने तक। तो कल का सूरज निकलने से पहले आप गो वेंट गॉन यानी ऐसा वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं वो लाजमी तौर पर आपको ढूंढ करके लिखते हैं, और ये ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके ही नोट्स में आपको मिल जाएगी इसकी एक पूरी बाकायदा लिस्ट अवेलेबल है इर्रेगुलर वर्ब्स की, वरना मैं आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा। तो आप गो वेंट गॉन और कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें वर्ब की तीनों फॉर्म्स डिफरेंट हो? यस, go, went, gone, do, did, done, और सोचे। Bring, brought, broughten. Astaghfirullah. Bring, brought, broughten ये तो अपनी तरफ से बता दिया। Bring, brought, Right. brought, right, right, wrote, written, Written. right, wrote, written. Right, wrote, written. Sir, forget, forgot, forgotten. Forget, forgot, forgotten. Yes, और Seen. feel, felt, felt, see, saw, Drink, see, drank, drunk. dream, सर सी का भी है ना, सी का भी डिफरेंट है सर। Sir, begin, began, begun. देखना। begin, began, began. ये fee क्या FEE? नो सर, सी SEEC। हाँ, fee तो नाउन है ना। He saw, seen. सी देखना सर, सी सा सीन। See, saw, see, देखना, SEEC, saw, see. Fall, fall, fell, fallen. माशाल्लाह। यानी कि ये वैरायटी एग्जिस्ट करती है, बहुत सारे वर्ब्स आपको मिल जाएंगे। फिर आते हैं कोई ऐसा वर्ब जिसकी तीनों वर्ब की फॉर्म सेम हो, कट कट कट। दूसरा बता दें आप। Put, put, put. तीसरा बता दें। तीसरा फिर लोग कहते हैं बेसिक इंग्लिश हमें आती है, वर्ब की फॉर्म्स तो आती है। शट 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 Bat, bat, bat. है, बैट बैट Bat, bat, bat. ये कौन सा वर्ब BET, है? bat. B. अच्छा, बैट बैट बैट, शर्त लगा दा, बैट बैट। Yes, sir. और कास्ट कास्ट कास्ट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, पुट पुट पुट। इनकी टोटल तादाद है 17 ऐसे वर्ब्स जो एक जैसे, टोटल 17 है पूरी अंग्रेजी में। लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, याद कर लीजिएगा। 17 भी Sir, जरूर hit, याद hit, hit. ये Hit भी होता है ना sir? आज का hit, वाटर कूलर कोमल hit. आपका हिट हिट हिट। Thank you, sir. टीच टॉट टॉट, लोग शुक्रिया ऐसे अदा करते हैं जैसे मैंने वाटर कूलर वैसे भिजवा रहा। ओके, टीच टॉट टॉट, टीच टॉट टॉट। ऐसे वर्ब्स सोचिए और बताइए, शेयर कीजिए जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी हो लेकिन ईडी पर इख्तिताब ना होता हो। टीच टॉट टॉट, फाइट फॉट फॉट, कैच कॉट कॉट, थिंक Sir, bring, brought, brought. Sir, bring, brought, brought. सर Feel, क्राई क्राइड क्राइड। सर क्राई क्राइड क्राइड। Understood. ड्राइव ड्राइव ड्राइव, देखिए क्या हो गया, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, तीनों डिफरेंट होती है।
ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, Sir, weep, wept, wept. वीप, वेप्ट, वेप्ट, माशाल्लाह। और Sir, dream, Fried, dreamt, dreamt. fried, fried. वीप, वेप्ट, Sir, वेप्ट, fry, fry, Comment. fried, fried. फ्राइड, फ्राइड, ये तो रेगुलर वर्ब हो गया ना, ईडी आ गया। Hold, held, held. माशाल्लाह। और कोई खूबसूरत लड़की? Sir, Weep, Sir, lay, burnt, laid, burnt, laid. burnt, burnt. अच्छा ये Sir, laid, laid. मान लिया, वेरी गुड, जबरदस्त। ले, लैंड, लैंड। बर्न के अंदर थोड़ा सा, हाँ, बर्न के अंदर थोड़ा सा मसला है। ये रेगुलर भी Sir, make का भी है, made, made. एक मेड में, माशाल्लाह, मान लिया। चले, अब 5,000 रुपए कैश अवार्ड, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। लाइव एंड एक्सक्लूसिव जो भी ये लेक्चर सुन रहा है, अभी सुन रहा है, रिकॉर्डेड सुन रहा है, उसको 5,000 रुपए कैश अवार्ड की ऑफर है। अगर आपने ऐसा कोई वर्ब निकाल कर ला दिया, बीट, बीट, बीटेड, यानी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम है, थर्ड डिफरेंट है, 5,000 रुपए कैश अवार्ड है। आपके पास 24 घंटे हैं ढूंढने के लिए, 24 साल दे दिए जाओ, जब आ जाए मेरे पास 5,000 रुपए कैश लेने। बीट, बीट, बीटेड, ऐसा वर्ब लाओ जिसकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम हो, थर्ड डिफरेंट हो। 10,000 रुपए कैश अवार्ड। रन, रैन, रन, कम, केम, कम, बिकम, बिकेम, बिकम, ऐसा चौथा वर्ब लिया जिसकी पहली और तीसरी फॉर्म सेम हो, दूसरी डिफरेंट है। अब ये मत ले आना ओवररन, मुझे प्रेफिक्स और सफिक्स लगा के वर्ब नहीं चाहिए। मतलब जैसे बिकम में भी प्रेफिक्स लगी है ना, तब के अंदर भी लगा दिया बिकम, तो रन में भी आप प्रेफिक्स लगा सकते हो ओवररन, तो है तो वो रन ही था। रन, रैन, रन, कम, केम, कम, इसके अलावा कोई और वर्ब ले आओ, 5,000 रुपए ले लो कैश अवार्ड। अपनी मिसाल आपसे ऐसे अनोखी फॉर्म्स और वर्ब्स आपको नहीं मिलेगी, लेकिन है ये भी रेगुलर वर्ब्स, लेकिन अपनी मिसाल आपसे सर हमें जो है वो सर्च करने हैं जो जिसकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम हो और थर्ड बिल्कुल चेंज हो, ये सर्च करना लिख रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो आपको तलाश करना है और वो लिख लें अपने पास। मैंने आपको बता दिया सबसे ज्यादा पहली वैरायटी है आपको मिलेगी। नंबर 2 आपको 11 से 17, मैं आपको एक लिस्ट फॉरवर्ड भी कर दूंगा, उससे आप असाइनमेंट बना सकते हैं अपना। और एक टीच डॉट डॉट, टीच डॉट डॉट, ओके सर। और नीचे देखिए बी और हैव। अपनी मिसाल आप, अपनी मिसाल आप, ऐसे वर्ब्स, ऐसी फॉर्म्स और वर्ब्स आपको प्रैक्टिकली। बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब, थर्ड फॉर्म बीन, एस और एस फॉर्म इज, एम, आर, आईएनजी फॉर्म बीन, और फिर देखिए हैव, हैड, हैज एंड हैविंग। अजीब ही बिल्कुल वर्ब्स हैं ये। हैव की सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड, और उसके बाद एस और एस फॉर्म हैज, और आईएनजी फॉर्म हैविंग। ठीक है, असाइनमेंट 1, 2, 3 का आपने नोट कर लिया। अब एक सवाल है, पूछिए क्या? पूछिए सर? पूछिए। जी सर सर, क्या? बताइए। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गोरे ने 5 क्यों बनाई? मतलब एक वर्ब है हमारे पास, जिंदगी गुजरने दीजिए, ये वर्ब की 5 फॉर्म्स क्यों बनाई? तो बेटा देखो, अगर वर्ब की एक ही फॉर्म बनाई जाती, जैसे टीच, तो अब कैसे पता चलेगा ये टीच प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, प्रोग्रेसिव है, परफेक्ट है? बड़ा मुश्किल हो जाता ना उन बातों को समझाना। तो गोरे ने वर्ब की 5 फॉर्म्स बनाई। अच्छा, उन 5 फॉर्म्स को बनाने के पीछे कुछ रीजंस भी थे, कंडीशंस भी थी, वजूहात भी थी। वो सारी बातें आज मैं आपके सामने खोल के रख रहा हूँ। किसी ने आपसे इस तरह से कभी कोई बात नहीं की होगी जो मैं आज कर रहा हूँ, और ना करेगा। देखो बेटा,
प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले एक आसान फॉर्म उठाई मैंने, और वो कौन सी फॉर्म है? एस और ईएस फॉर्म। इसको लगाने की तीन वजूहात है, तीन कंडीशन है। अगर तो ये तीन कंडीशन ओके होगी तो एस और ईएस फॉर्म आएगी, वरना नहीं आएगी। बताइए सर, हम तैयार हैं सुनने के लिए। पहली कंडीशन, टेंस मस्ट बी प्रेजेंट सिंपल। टेंस मस्ट बी प्रेजेंट सिंपल। ये फॉर्म अगर आएगी कहीं तो कहां पर आएगी? ये टेंस कहां पर आएगी? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में सर। प्रेजेंट सिंपल के अंदर आपको नजर आएगी। अगर तो ये आएगी तो प्रेजेंट सिंपल में आएगी, वरना नहीं आएगी। टेंस मस्ट बी प्रेजेंट सिंपल। सेंटेंस मस्ट बी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव होना बहुत जरूरी है। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो ये आएंगी, वरना नहीं आएगी। सब्जेक्ट मस्ट बी थर्ड पर्सन सिंगुलर। कितनी सारी शराइत लगा दी। जुमला टेंस प्रेजेंट सिंपल का हो, जुमला अफर्मेटिव हो, और जनाब जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, मतलब इन सारी चीजों को फॉलो करना। पूरी दुनिया यही फॉलो कर रही है बेटा। He drives a car। अब देखो इसमें एस क्यों लगा, वजह बता। जुमला अफर्मेटिव है, प्रेजेंट सिंपल का सर क्योंकि जुमला प्रेजेंट सिंपल का है और जो है ना ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, इसलिए एस लगा है इसके वर्ब के साथ। यस, अफर्मेटिव भी है। ये है। देखो बुनियादी बात समझ आ रही है। मैं तुम लोगों को टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने तुम लोगों को कोई टेंस नहीं पढ़ाया अभी। मैं तुम लोगों को बुनियादी बातें बता रहा हूँ। अच्छा देखो, इस बुनियादी बात से क्या तुम्हें प्रेजेंट सिंपल पढ़ने में आसानी हो जाएगी? अगर बुनियाद क्लियर हो जाए ना, फाउंडेशन, आप यकीन करें टेंसेस कोई मसला नहीं है। सिर्फ सिचुएशंस लगेगा, सिर्फ सिचुएशन समझिए। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। ड्राइव द कार, अब आपको पता ही यहाँ पर ऐसे क्यों आ रहा, लाजवाब कर सकते हैं आप सब। पर इसीलिए आता है कि भाई टेंस मस्ट बी प्रेजेंट सिंपल, सेंटेंस मस्ट बी अफर्मेटिव, सब्जेक्ट मस्ट बी थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा। लेकिन अगले सेंटेंस में नहीं आ रहा, जबकि वही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही डज नॉट ड्राइव अ कार, वही जुमला प्रेजेंट सिंपल का है। लेकिन सर, लेकिन क्या? सर ये नेगेटिव है ना, इसलिए ये अफर्मेटिव के लिए सिर्फ वो रूल है कि एस या यस लगेगा। डज नॉट ड्राइव अ कार। आ गई है आपको बात समझ? ही टीचर्स, ही के साथ आपने देखिए जुमला अफर्मेटिव है, प्रेजेंट सिंपल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही डज नॉट टीच। Yes, sir. जहां नेगेटिव हुआ टीच के साथ एस और एस खत्म हो गया। अब आई ड्राइव अ कार, जुमला टेंस प्रेजेंट सिंपल है, अफर्मेटिव है, लेकिन सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? Yes, समझ रहे sir. हैं बेटा Yes, बात? sir. अब ये देखें, शी हैज अ Yes, कार। sir. अब जो बात मैं बता रहा हूँ वो शायद आप लोग सुनने के बाद आपके दिल को बहुत तस्कीन पहुंचेगी और आपको बात समझ आएगी। शी डज नॉट हैज अ कार होगा या शी डज नॉट हैव अ कार होगा? क्योंकि शी हैज अ कार होता है। अब जरा देखो, शी डज अगर नॉट हैव अ कार। यहाँ पर हैज She कौन does सी not फॉर्म? have a car. यहाँ पर हैज कौन सी फॉर्म है? एस और ईएस फॉर्म। एस और ईएस फॉर्म। Yes or और yes? ये फॉर्म अगर हैज लगानी है, अगर हैज लगाना है तो उसकी कंडीशंस क्या है? अपर प्रेजेंट सिंपल हो, है प्रेजेंट सिंपल, थर्ड पर्सन हो, थर्ड शी थर्ड पर्सन है, लेकिन जुमला अफर्मेटिव हो। अफर्मेटिव है क्या? अफर्मेटिव। नो सर, नेगेटिव है। अब क्या आएगा? शी डज Sir, नॉट हैव। affirmative है. शी डज नॉट हैव अ कार। अगर यही जुमला अफर्मेटिव हो जाए, शी हैज अ कार, लेकिन जब ये जुमला नेगेटिव हो गया तो हैव आ गया। क्यों हैव क्यों आया? आप इन तीन कंडीशंस पे पूरा नहीं उतर रहे। कौन सी तीन कंडीशंस पर? आपका जुमला प्रेजेंट सिंपल का है, हाँ सर बिल्कुल है, आप चेक कर लें। जुमले थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहे हैं, हाँ हाँ सर 100% आ रहा है, चेक कर लें आप। अच्छा, क्या अपना 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 जुमला अफर्मेटिव है?
नहीं सर, जुमला अफर्मेटिव नहीं है तो बस बात ही खत्म हो गई। जब जुमला अफर्मेटिव नहीं है तो आप लगाइए फर्स्ट फॉर्म, शी डज नॉट हैव अ कार, दे हैव अ कार, दे डोंट हैव अ कार। आगे बात समझ क्लियर? ऐश्वर्या दुनिया में क्यों आई? अब जिंदगी में कहीं पे भी आप एस और ई एस फॉर्मल आई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे इस बात को पढ़ने के बाद। क्लियर? आगे चलिए। पास्ट टेंस को दुनिया में क्यों उतारा गया, ये सेकंड फॉर्म दुनिया में क्यों आई और इसको लगाने की कंडीशंस क्या होती है? इनकी कंडीशन, पहली कंडीशन है कहते जुमला पास्ट सिंपल का हो और अफर्मेटिव हो। नेगेटिव और क्वेश्चन में नहीं आएगी, सब्जेक्ट की कोई कैद नहीं है। देखो आई सॉ हर यस्टरडे, अब नेगेटिव में लेके जाना चाह रहे हो तो क्या होगा? I did I not see, didn't see. did not see. I did not see her yesterday। अब सी क्यों आया? पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात तो हो रही है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं है, नेगेटिव है सर। जब होगा तो सी होगा, जब क्वेश्चन होगा तो सी होगा। हाँ, अगर अफर्मेटिव होता तो सेकंड फॉर्म आ जाता, लेकिन सेकंड फॉर्म की कंडीशन है, देखिए कंडीशन को फॉलो करें। जुमला अफर्मेटिव हो और जुमला अफर्मेटिव हो और पास्ट सिंपल की बात हो रही हो, माजी की बात हो रही हो, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। जब प्रेजेंट सिंपल में आपको सोच समझ के लगाना पड़ता है, ही लगाऊं, ही गोज लगाऊं या आई गो लगाऊं। अब तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर समस्या। गोरे ने पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब आईएनजी को क्यों उतारा, दुनिया में क्यों लेकर आया? बताओ। सर जमाने को बताने के लिए, काम काम को बताने के लिए, जो काम हम अभी कर रहे हो, जो हम कर रहे होते हैं ना काम, उसको बताने के लिए। जो काम अभी कर रहे हो हम उसके लिए उतारा आईएनजी फॉर्म। एस और ईएस और सेकंड फॉर्म को सिंपल सिचुएशंस के लिए उतारा और प्रोग्रेसिव यानी वर्ब आईएनजी को प्रोग्रेसिव सिचुएशंस की बात करने के लिए उतारा। समझ रहे हैं आप बात? अगर जी फॉर सर। एग्जांपल कहा वर्ब आईएनजी से मुराद टीचिंग करे कहा, तो अब आप अगर गौर से देखें तो जब हम प्रोग्रेसिव की बात करते हैं तो प्रोग्रेसिव के अंदर फिर ऑक्सिलरी वर्ब भी आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब आईएनजी। वर्ब आईएनजी हमेशा अपने से पहले क्या लेती है? ऑक्सिलरी बी वर्ब आईएनजी, ऑक्सिलरी वर्ब बी। ऑक्सिलरी वर्ब प्लेस। बी बोले तो इज एम आर, was were, future में will be, future और present और past में has had been। याद आ गया? be plus verb आएगा। यस सर। I am teaching, am I teaching, I like teaching, I am teaching, am I teaching। आपको अफर्मेटिव भी समझ आ रहा है, क्वेश्चन भी समझ आ रहा है। और I like teaching, I look forward to hearing from you, I am used to speaking English। अब याद रखो, याद रखो, याद रखो, हर वर्ब आईएनजी वाली चीज, हर वर्ब आईएनजी वाली चीज वर्ब नहीं होती। हर आईएनजी वाला वर्ब आईएनजी वो नहीं कहला सकता वर्ब। कभी कभार वो नाउन और जेरेंड भी बन जाता है, जैसे आई लाइक टीचिंग इंग्लिश। इसमें टीचिंग क्या बन गया है? जेरेंड। टीचिंग इसमें सर। आई लाइक टीचिंग, टीचिंग इसमें बन गया है जेरेंड। और लाइक क्या है? वर्ब। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग, टू स्पीकिंग। यहाँ पर हियरिंग और स्पीकिंग क्या है? जेरेंड। 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 अच्छा, अब जो मैं बात पूछ रहा हूँ जरा गौर से जरा देखिएगा। आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, यहाँ पर स्पीकिंग क्या है? ये भी जेरेंड है, ये भी
जेनेट है। जो भी वर्ब आता है वर्ब आईएनजी में वो जेनेट ही कहलाता है। आई एम लाइकिंग सारा। अब याद रखें, एक चीज और बुनियाद डाल रहा हूँ, एक बुनियाद और डाल रहा हूँ, तमाम स्टूडेंट्स को इधर गौर से तवज्जो से सुनिए। आई लाइक सारा, आई एम लाइकिंग सारा, जुमला गलत, आई एम लाइकिंग सारा। आई लाइक सारा ठीक है, मुझे सारा अच्छी लगती है, आई लाइक सारा। आप कभी ये नहीं कह सकते आई एम लाइकिंग सारा। आई एम लाइकिंग सारा, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ वर्ब आईएनजी नहीं लेते। सर ये भी एक नई बात है, बहुत सारी नई बातें आपको पता चलने वाली आने वाले दिनों में। तो आई लाइक सारा, आई एम लाइकिंग सारा, इट्स रॉन्ग। आई लाइक सारा, दिस वन इज करेक्ट। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को दुनिया में क्यों उतारा? ताकि प्रोग्रेसिव सिचुएशंस की बात हो सके, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब आ जाइए अगली बात पर, थर्ड फॉर्म को इस दुनिया में क्यों उतारा? सर वो उस काम के लिए जो कि हाल ही में मुकम्मल हुआ है या इसके लिए बता। हैव के साथ इस्तेमाल होती है थर्ड फॉर्म, हैड के साथ, हैव के साथ। थर्ड फॉर्म को दुनिया में इसलिए उतारा ताकि हम बात कर सकें किस चीज की? ताकि हम बात कर सकें उस बात की जो काम हो चुका है, जो काम हो चुका है उसकी इसलिए उतारा। और इत्तेफाक इसमें थर्ड फॉर्म आता है। तो थर्ड फॉर्म का नाम क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। भूलिएगा नहीं, आप लोग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद कर रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स से ये लेक्चर चल रहा है कि बोले थे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को क्यों बनाया। थर्ड फॉर्म को इसलिए बनाया ताकि हम परफेक्ट सिचुएशंस की बात कर सकें, उन सिचुएशंस की बात कर सकें जो हो चुका है ना। अब परफेक्ट सिचुएशन में थर्ड फॉर्म आ रही है। थर्ड फॉर्म से पहले क्या लेकर आते हैं आप लोग? सर हैव Have, लगाते हैं, हैव या और हैज लगाते हैं, और हैड भी लगाते हैं जब पास्ट में होता है तो। फ्यूचर में विल है। अब देखिए, आई हैव यस सर, फ्यूचर में। ब्रोकन अ चेयर, इसमें हैव क्या है? सर इसमें हैव auxiliary ऑक्सिलरी verb. वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। और ब्रोकन क्या है? सर ये वर्ब है। Half verb. आई हैव अ ब्रोकन चेयर यस सर। टेबल। आई हैव अ ब्रोकन टेबल। सर ये तो स्ट्रेट वर्ब है ना, आई हैव अ ब्रोकन टेबल। मेरे पास टूटी हुई टेबल है, मेज है। यस सर। ब्रोकन की क्या है यहाँ पर? उसमें एडजेक्टिव है वो ब्रोकन, लिखा हुआ टेबल है। को डिफाइन कर रहा है। I have a broken table, टूटी हुई मेज। I have यस a सर। broken, जरूरी नहीं है कि जो थर्ड फॉर्म दिख रही हो वो थर्ड फॉर्म ही हो सकता है वो एडजेक्टिव हो। होशियार खबरदार। ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, देखें। कॉमन इरेगुलर वर्ब्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सही है। ये लिस्ट आपको नोट्स के अंदर मौजूद मिलेगी। ये देखिए, ये वो वर्ब्स हैं जो एक जैसे होते हैं। इसके अलावा भी 4-5 आपको मिल जाएगी लिस्ट के अंदर, लेकिन ये शॉर्ट सर अभी ये सेंड करेंगे ना हमें? आपको सेंड कर चुका हूँ ऑलरेडी फाउंडेशन लेवल के नोट्स में। खोलने की जहमत कर लीजिएगा। यस सर, ये आपने जो वर्कबुक भेजी है ना उसमें है। अच्छा ये देखो, इसमें ना बड़े अच्छे अच्छे हैं। ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिक्स, लेकिन याद करने का तरीका यहाँ पर है। ऑल फॉर्म्स आर सेम। देखो, याद सर करना वर्क बुक हार्ड कॉपी में मिल सकती है? हाँ बेटा, सर मैंने पूछा कि वर्क Hard बुक copy मिल hard सकती copy है में मिल हमें? सकती है? हार्ड कॉपी कहाँ से दूँ बेटा मैं? कहाँ? घर आना पड़ेगा मुझे। सर PDF
पीडीएफ सेंड करें, हम निकलवा देते हैं। हाँ पीडीएफ भेज दूंगा और उसका असाइनमेंट जी बनाओगे सर। तो हार्ड कॉपी बन जाएगी। जब आप लोग असाइनमेंट लिखेंगे तो हार्ड कॉपी बन जाएगी, सॉफ्ट कॉपी सही। भेज दूंगा। ठीक है सर। किस तरह पीडीएफ भेज दें? अच्छा आप ये देखिएगा, मैं इसके अंदर एक चीज समझा रहा हूँ, उसको याद करने का तरीका क्या है। आप ये देखें, ये तीनों एक जैसे उन्होंने अलग कर दिए, लिखा हुआ है ऑल फॉर्म्स आर सेम। यहाँ पर बीट बीट बिटन, वही देखो तीनों लिखे हुए बिल्कुल वैसे। और उसके बाद देखो इन्होंने किसके मुताबिक लिखे, सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल आर सेम, बेंड बेंड बेंड। देखो तीन, अब सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, याद करना Yes, आसान नहीं हो sir. जाएगा। जी सर। ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड यस सर। तो आसान हो जाएगा कि एक दिन बैठ के याद कर लो यार। ये देखो ओके सर, याद कर खुद याद लेंगे। करा तो खुद भी याद कर लो। टिक टक टक, फील फैट फैट, फाइट फॉट फॉट, फाइट फाउट फाउट, प्लीज फ्लैट फ्लैट, गेट गॉट गॉट। और ये देखिए ये कौन है, सीधे हाथ पे वही चल रहा है, वही चल रहा है। कितने सारे मिल गए। अगला देखिए, अब ये साउंड के एतबार से अलग किए हैं, पढ़ो। Bring bot, Bring board, buy buy board, bot, catch pots, fight pot, fight bot, pot, sort, tea tot, thoughts. साउंड एक ही है, साउंड के एतबार से भी याद कर सकते हो। अब देखो नीचे ब्लीड, ब्रीड, ब्लीड। Sir, what is the miscellaneous vowels changes? आ रहा हूँ अभी, बहन याद तक तो पढ़ लो पहले, आ रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखें, लीड, 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 ये सारे वहां जाकर क्या बदल किसमें हो जाएंगे, एक ही उड़ा दो। ब्लैड, ब्रेड, ट्रैप्ड, डेल्ट, ब्रीथ, फेड, फेल्ट। सामने देखें, क्लिंग क्लंग, क्लिंग क्लंग, डिग डग, फ्लिंग फ्लंग, फ्लिंग स्लंग। आगे बात समझ। जी सर। बिगिन, बिगन, बिगन। ऐसे देखो कितने और सारे नीचे होते, सिंस एंड सन, स्विम स्वैम स्वम, shrink shrank shrunk, stink stank stunk। और अब आ जाओ उधर, कम किन कम, हम, हैंग हम, हेयर हर्ड हर्ड, होल्ड हैंड हैंड। समझ रहे आप, इस तरह से आसान याद है, जी आसानी सर। से याद। अच्छा ये देखो, ईएन पे इख्तिताम हो रहा है, ईएन, fallen, flown, gotten, forgiven, frozen, gotten, given, gone, grown, hidden, whatever the second form is। लेकिन जो थर्ड फॉर्म है उसका इस्तेमाल देख लो किस पर होगा। आगे बात समझ। सर एन पे तैयार करें, मुझे खुशी होगी, अपने पास लिख के आपकी प्रैक्टिस होगी। आइए गाना सुनते हैं। सर ये सारे वर्ड्स फिक्स हैं या इनके अलावा भी कोई और वर्ड्स होते हैं? 181 वर्ड्स यही है और नहीं है। टोटल यही वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब्स जी बेटा, सर, टोटल यही फॉर्म ऑफ वर्ब है या और भी 181 है? 181 है टोटल, ये लिस्ट मैंने फॉरवर्ड की है वो बस वही है, यही कर लो बहुत। सर ये इरेगुलर है ना? जी ये इरेगुलर है और रेगुलर की तादाद इतनी है जितने मेरे सर पे बाल।
तो सर इसके अलावा जो भी होंगे वो सारे रेगुलर होंगे ना? जी, जो रेगुलर वर्ब होते हैं उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी पर इब्तिदा होती है। ईडी पे आती है सर, ठीक है। सर रेगुलर वर्ब की इख्तिताम ईडी पे होती है। क्या कह रही हैं आप? रेगुलर वर्ब की इख्तिताम ईडी पे होती है। रेगुलर वर्ब्स का जो इख्तिताम होता है वो ईडी पर होता है और उनकी तादाद इसके अनलिमिटेड। अलावा बाकी इरेगुलर होते हैं। बाकी जितने वो सब ओके सर। इरेगुलर वर्ब्स थे वो मैंने आपको लिखवाए, उनको याद करें। और ये आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं इरेगुलर वर्ब। अच्छा, इसका एक और भी वर्जन है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं इनको। इरेगुलर वर्ब्स, यहाँ पे देखिए 80 इरेगुलर वर्ब्स होंगे। जो कॉमन इरेगुलर वर्ब्स है ना वो यही है जो मैंने आपको बताए हैं। अब यहाँ पर ये देखिए ये किस तरह से बता रहे हैं। अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले आओ और डेली सेल्स कमाओ। न कस्टमर्स का इंतजार, ना दुकान और सबसे अच्छे, ये बहुत अच्छा इनका मटेरियल, इनका बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, Be was were. They were happy. The boy was tired. Become, became. They became very angry. Begin, began. इसका भी मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है ना। दिस इज ऑल, बड़ा अच्छा है ये भी। और एक और भी है,
उसमें पूरे Irregular. ये पूरे अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले आओ और डेली सेल्स कम कस्टमर्स का इंतजार ना दुकान और एम्प्लॉयज की। ये 226 पूरा पूरा है ये। Irregular verbs. Arise, arose, arisen. Awake, awoke, awoken. Babysat, babysat, babysat. Be अब ये was. देखो इन्होंने मतलब ये जो वर्ड बोला बेबी सिट बेसिकली ये इन्होंने प्रेफिक्स लगा दिया ना बेबी सिट। असल तो वर्ड जो है वो क्या है सिट सैट सैट। तो आपने उससे पहले देखा इन्होंने Arise, arose, arisen. Awake, awoke, देखिएगा awoken. Babysit, babysat, baby. अब ये देखिए ये जो उन्होंने वर्ड लगाया मतलब आपने सिट याद कर लिया ना वो बेबी सिट हो या बेबी तो आप फॉर्म क्लिक कर देंगे। तो 181 है उसमें कुछ प्रेफिक्स ऐड हो जाते हैं तो वो 226 कुछ 268 तक चले जाते हैं। Babysat. Be was, were, be. Therefore, bore. Beat, beat, beaten. Become, became, become. Before, the bell, before. अब ये देखिए अब इसमें जो असल वर्ड है वो क्या है फॉल फैल फॉलन तो उन्होंने प्रेफिक्स लगा दिया। Begin, began, begun. Behold, beheld, beheld. अब यहाँ पे भी ये देखिए होल्ड हेल्ड हेल्ड होता है तो बी होल्ड बी हेल्ड Bent, bent, bent. Beset, beset, beset. दोबारा सेट 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 beset Bespeak, bespoke, bespoken. Bet, bet, bet. Betake, betook, betaken. Bind, bound, bound. Irregular ठीक है ना बेटा। तो दिस इज वेरी ऑल वेरी सिंपल। verbs are so visual. आपके पास एक हफ्ता है। एक मुझे और ये बता रहा हूँ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है वीडियो वो मैं ढूंढ रहा हूँ। वो अगर मिल जाए मुझे इरेगुलर वर्ब्स और ड्राइव। वो गाड़ी चला रहा होता है और गाड़ी चलाते चलाते इरेगुलर वर्ब्स को सिखा रहा होता है। If I find it, आप गाना भी गा सकते हैं लेकिन एक रोके भी देखिए। अच्छा देखिएगा। Learn irregular verbs in a simple and easy way. This is the karaoke version of the popular irregular verbs song. You will hear the first form of the verb and see two other forms written. Watch and sing. आपको गाना गाना है भाई। रेडी? If you need to listen to the original version, feel free to click the button I anytime you need to. Lesson number 1. 48 irregular verbs from arise to feed. Irregular verbs. Irregular verbs. Irregular verbs. Irregular verbs. Arise. Awake. Walk, Babysit. babysit, Be. was, were, Bear. more, born, Beat. bet, Become. became, become, Before. fell, befall, Begin. began, become। Behold. अब आप इस तरह से गाना गा भी सकते हैं। Bend. देखते कौन गाता है। ठीक है ना? Speak. सो थोड़ा सा इसमें टाइम स्पेंड करें। इसमें क्विज भी आ रहा है। देखिए इस तरह का इन्होंने क्विज भी बना कर दिया है आपको। आप क्विज भी जाइए। इन्होंने बहुत काफी काम किया हुआ है रेगुलर वर्ब्स के ऊपर और मुख्तलिफ आपको मिल जाएगी। वो जो अभी तक मुझे एक और वीडियो की तलाश थी जिससे मैंने सीखा था जिसको मैं अक्सर सुनता था वो अभी तक मुझे नहीं मिला। वो एक गाड़ी में थे इस तरह का था कुछ। He was for a bin.
had, had. Do, did, done. Say, said, said. Go, went, gone. Get, got, gotten. ठीक है बेटा, इरेगुलर वर्ब्स याद हो जाएंगे अब। ये इस वीक का टारगेट है तमाम स्टूडेंट्स का, यू हैव टू मेमोराइज इरेगुलर वर्ब्स। अगर आपने ऐसा कर लिया तो जिंदगी भर का मसला हल